सारे ग्लास तो वानी दीदी ने ही सजाए थे। मैंने ही किया है, चाहो तो चेक कर लो। कल्पना आंटी जी ने ये सब क्यों किया और वानी दीदी ने उनके साथ रिश्ता क्यों तोड़ा? कुछ तो है जो हमारे सामने पर हमें दिख नहीं रहा है। मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, मिश्री। मुझे लगा था उसको बहन की तरह प्यार दिखाऊंगी तो उसका फायदा उठा पाऊंगी, पर नहीं, वो मेरी उम्मीद से ज्यादा होशियार है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्लान तो था कि मैं मिश्री का इस्तेमाल करूंगी, पर ये तो दिन ब दिन मेरी मुसीबत बनती जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है वानी, जिस तरीके से ये मिश्री राघव का ख्याल रखती है और राघव भी उसकी वजह से सबसे लड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में तुम्हें छोड़ दे। नहीं मम्मी, अब मैं राघव की पत्नी हूं। अब अगर वो मुझे छोड़ने का सोचेगा भी तो मैं उसे जेल में डलवा दूंगी और ऐसे केसेस में फंसाऊंगी कि वो कभी उन सब से बाहर नहीं निकल पाएगा। ना जीने दूंगी मैं, ना मरने दूंगी, जिंदगी भर तड़पेगा वो। आप यहाँ? क्या कर रही तू यहाँ? आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? क्या कहा तूने? सॉरी, क्या पूछा? फिर से पूछना। आप यहाँ इतनी देर रात बाहर क्या कर रही है? मिल गया जवाब? अभी याद रखना, तेरी औकात नहीं मुझसे सवाल करने की। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करूंगी, जहां जाना है वहां जाऊंगी। और भूलना मत कि मेरी दया की वजह से तू यहाँ पर है, पर अब मैं तुझ पर दया नहीं दिखाऊंगी और ना ही तुझे बहन मानूंगी, कभी नहीं। कितनी बेशर्म है तू, अभी भी यहाँ पर खड़ी है। और भी कुछ चाहिए भीख में? नहीं मिलेगा, तो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। वानी, इस मिश्री का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरा बदला पूरा करने के रास्ते में रुकावट बन सकती है। हाँ वानी, मारेंगे तो सही उस मिश्री को, पर कब कैसे ये उसे खुद को भी नहीं पता चलेगा। हाँ मम्मी, कल नवरात्रि का पहला दिन है, पर कल मिश्री का इस घर में आखिरी दिन होगा। अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। कहाँ है वो जिसकी आज इस घर में आखिरी रात होने वाली है? आज नवरात्रि को आरंभ दिन है, अच्छाई की बुराई पर विजय को दिन। माता रानी जय।
बिल्कुल सही कहा आपने दादी। इस नवरात्रि भी बुरा ही अपना दम तोड़ेगी। मिश्री, ये क्या नया तमाशा है? आज शुभ दिन पे कौन सा नया ग्रहण लगाने आई हो हमारे परिवार की खुशियों में? बुआ जी, तमाशा कहाँ हुआ? तमाशा तो अब होगा। मनोज भैया, मनीष भैया, अजय भैया, आप तीनों अंदर आ जाइए। मिश्री, कौन है ये लोग? मैडम जी, आप तो पहचान गई होगी ना इन्हें? बस कर दो मिश्री, तुम्हारे इन रोज रोज के बकवास ड्रामों से मैं भी बहुत परेशान हूँ और सब लोग बहुत परेशान हैं। और कितना गिरोगे तुम इस घर में रहने के लिए? मिश्री, क्या है ये सब? वही बताने जा रहे राघव जी। ये बारूद बेचने वाले भैया है और ये जूस बेचने वाले, और इन्होंने वो चाकू बेचा था, वही चाकू जो राघव जी को लगा था। बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ इस घर में, तो घर में अशांति क्यों फैला रही है? इस घर से चली क्यों नहीं जाती? अशांति नहीं फैला रहे, बल्कि आज सच सबके सामने ला रहे हैं। मिश्री, पूरी बात कहो, तुम किस सच की बात कर रही हो? वो सच जिसे बाहर आने से आज कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बुराई लाख इरादे कर ले, पर होगा वही जो कान्हा जी को मंजूर होगा। मिश्री, कौन सा सच? कैसा सच? बहुत बड़ा सच है बुआ जी, जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। राघव जी के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, वो सब घर के किसी एक सदस्य ने करवाए हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इस तरह किसी को भी उठाकर ले आएगी और हम तेरी बात मान लेंगे? पिछली बार भी तेरा झूठ, तेरी चालाकी पकड़ी गई थी मिश्री। इस बार भी तू अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। तू नौकरानी है, अपनी औकात से बाहर मत जा। बाहर तो वो जाएगा घर से जिसने घर वालों को नुकसान पहुंचाने का सोचा है। बंद कर अपनी बकवास। तू है कौन जो हम सब तेरी सुनेंगे? क्या लगती तू इस घर की? हम राघव जी की स्टूडेंट हैं। हम इस घर की नौकरानी है। इस घर ने हमें पनाह दी, हम इस घर पर आंच नहीं आने देंगे। ये सब कर कौन रहे हो? दादाजी, वो इंसान। दादाजी, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? ये तो इस घर में आई है हमारे रिश्तों में जहर घोलने के लिए। और मुझे रिश्तों की परवाह है, हमारी खुशियों की परवाह है, इसलिए मैं अब इसे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी तो इस घर से बाहर निकल। रुको वानी, कम से कम मिश्री को अपनी बात रखने का मौका तो दो। आंटी, हम जानते हैं पार्वती आंटी, सबूत के बिना सच की सुनवाई नहीं होती, इसलिए हम इन्हें लाए हैं। अब सच सबके सामने बाहर आएगा। ये गवाह है हमारे सच की। बताइए, किसने आपसे बारूद और बाकी सारे सामान खरीदे थे? इन्होंने दिए थे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? सच बताओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। बताओ, क्या है सच? माफ कर दीजिए मैडम, इन्होंने हमें पैसे दिए ये सब करने के लिए। इन्होंने कहा कि ये सारा इल्जाम आप पे लगा दें। तुम्हारे इस घर से जाने की उल्टी गिनती शुरू। क्या? श्री, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने कब कहा ऐसा? राघव जी, आप हम पर विश्वास कीजिए, इन्होंने खुद हमसे कहा था, हमने तस्वीर भी दिखाई थी। हमने कब आपको पैसे दिए? वानी दीदी ने आपको पैसे दिए ना?
तो आप झूठ क्यों कह रहे हैं? मिश्री, शर्म ना आ रही? गलती खुद ने करी है और पाप का घड़ा पानी के सिर पे फोड़ना चाहती है, हैं? नहीं दादी, हमारे एक एक सब सच्चे। हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे। आप लोग झूठ क्यों कह रहे हैं? हम झूठ नहीं सच बोल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे ये झूठ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। देखा मिश्री, झूठ बोलने का अंजाम यही होता है। आज तू सबकी नजरों में गिर गई। ये जो तेरा नौकरानी से महारानी बनने का सपना है, जिसके लिए तू बार बार झूठ बोलती है, उसी का नतीजा है ये। तू बार बार अपनी औकात भूल जाती है और हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तू नौकरानी है और हमेशा नौकरानी ही रहेगी। तेरे जैसे झूठी सोच वाले लोग आगे बढ़ने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि सच की रोशनी के आगे झूठ हमेशा दम तोड़ देता है। हम झूठ नहीं कह रहे, वो लोग झूठ कह रहे थे। बस, हम सबको लग रहा था कि तू एक अच्छी लड़की है, लेकिन ना, जहाँ की वजह दे तो जिस घर में रहने को दिया है, तू भी सबकी तरह झूठी और मक्कार है। माँ, गलती इसकी नहीं है, गलती ना हमारी है। ऐसे लोगों को अगर हम मौका देंगे तो ऐसे लोग हमें ही धोखा देंगे। जी उम्मीद न थी तुमसे। दादाजी, हम पर विश्वास कीजिए, हम इस घर को सिर्फ बचाना चाहते हैं।